ओम शांति लक्ष्मण भाई। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे लक्ष्मण भाई है, अमरावती से, दरियापुर से। और खास ये आए थे बाबा के घर में भट्टी प्रोग्राम में। और भाई साहब का बहुत सुंदर अनुभव है, लौकिक में शिक्षक है भाई साहब, और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत सुंदर अनुभव हम भाई साहब से सुनेंगे। तो लक्ष्मण भाई थोड़ा सुनाइए अपना थोड़ा अनुभव, और आप परिचय भी आपका दीजिए थोड़ा मैं प्रॉपर। वैसा वो अमरावती जिले में है, जी दरियापुर एक तालुका प्लेस है। जी वहाँ का मैं रहवासी हूँ। जी। वहाँ नज़दीक से मेरा गाँव है शिंगनापुर। अच्छा। वहाँ लौकिक खेती-बाड़ी वगैरह गाँव है, जी। लेकिन नौकरी के दृष्टि से मैं दरियापुर में शिफ्ट हुआ। बराबर। मैं नगर परिषद में लगभग 36 साल जी प्राथमिक शिक्षक ये पद पर कार्य किया है। जी कार्य करता था, मुझे विशेष आनंद ये हुआ कि ये शिक्षण क्षेत्र जो है उसमें यदि गरीब बच्चों की सेवा करना है तो सही अर्थ से वहीं करता आता है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बराबर। क्योंकि भगवान की पूजा हम मंदिरों में जाकर करते, कहीं तीर्थ स्थान पर जाकर करते, लेकिन ये जो चैतन्य है, जी चैतन्य बच्चों की, यदि जो गरीब बच्चे हैं जी। यदि वो प्रकाश की लाइट की ओर आए तो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है, ऐसा मुझे अनुभव आया। क्योंकि जो अज्ञान है, अज्ञान को प्रकाश की ओर लेके जाना, वहाँ ही एक मार्ग तुम्हारा सुखकर होता है, ऐसा जी मुझे महसूस हुआ। जी ऐसे बहुत से है कि जो कितने बच्चों को सुधारने के लिए मुझे लगा है। जी। एक बार मैं बोलता हूँ कि बच्चों को गरीब परिस्थिति जो अनुसूचित जाति जमाती के जो लड़के हैं जी। उनको आंग धोना, खाना पीना, हम्म। तुम्हारा रहना सहना, इसकी कोई उनको मालूम नहीं। क्योंकि वो कुटुंबों में पवित्रता बोलो कि स्वच्छता, इसका थोड़ा सा भी लवलेस नहीं है। जी। लेकिन वो बच्चों को सुधारना तो है, लेकिन सुधारते वक्त बहुत ऐसी कठिनाई आती है कि बच्चों को मालूम नहीं आंग कैसा धोना, स्कूल में उनको बुलाना, स्कूल में आकर वो कैसे बैठना, एक अजीबात उनको बातें मालूम नहीं थी। अच्छा। लेकिन वो बच्चे देखकर, कई बच्चे अच्छे घर के आते थे, कई बच्चे गरीब घर के आते थे, लेकिन वो बच्चों को वो देखकर, अच्छे घर के बच्चे देखकर वो थोड़ी उनकी घृणा करते थे। एक दिन उनके पिताजी आए, बड़े घर के लड़के जी। वो बोले, हम बोले हमारे स्कूल के बच्चे के, हमारे लड़के के वो दाखिले लेके जाता। तो क्यों भाई, तुम देखो, बोले वो बैठा कैसा, उसके नाक में बोले ये आ रहा है, बोले मुंह में देखो कैसा है, बोले उसके आंख पर मक्खियाँ हो रही, बोले तो हम बच्चे हमारे उनके साथ नहीं बैठ सकते। अच्छा। मुझे ऐसा महसूस लगा कि ऐसा क्यों हुआ। स्कूल होने के बाद मैं घर पर चले गया। जाने के बाद मुझे महसूस लगा कि ये बच्चे के लिए, अपने जो अच्छे घर के बच्चे उनके दाखिले लेके गए, तो हमारे स्कूल में लड़के कैसे रहेंगे, और लड़के रहेंगे तो फिर उसको ये बच्चे का क्या होगा। ऐसा चिंतन मुझे लगा। मैंने बोला ये बात एक ही है कि वो अस्वच्छ है, उनको आंग धोना नहीं आता, इसलिए घाने बना उस पर दिखाई दिया। इसलिए मैंने रात को सोचकर एक मुझे लगा कि अपनी यदि प्रयत्न करेंगे तो बच्चों को सुधारना कोई कठिन नहीं। तो दूसरे दिन मैंने सुबह ही स्कूल में जल्दी गया। वो जाते वक्त वो साथ में एक टॉयल, तुम्हारा साबु, खोबरेल तेल, कंघी, पाउडर की डब्बी लेकर मैं स्कूल में गया। अच्छा। और जो बच्चे अस्वच्छ थे, जिन्होंने आंग नहीं धोया, कपड़े उनके मैले हुए थे, ऐसे बच्चों को 10-15 बच्चे निकल कर मैं नदी पर लेके गया उनको। अच्छा। और वहां जाकर वो बच्चों को नहाया धोया और उनको बाल को तेल की लगाया, और इतना हो गया कि बच्चों को महसूस हुआ कि अपने को कुछ तो भी मिल गया। उनके नाक में जो छमूल था वो खर 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 कर वो निकालने का एक मैंने प्रयास किया। बच्चे थोड़े से शर्मते थे कि क्योंकि उनके आंग से मैंने जूने कपड़े उनके निकाल डाला था। तो वो कपड़े भी नहीं ले गया आप उनके लिए? कपड़े भी मैं लेके गया, क्योंकि जूना देना है तो अच्छी तरह से एक महसूस हुआ। तो वो तुम्हारे स्टोरेज के जो कपड़े थे, ड्रेसेस थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, भाई ऐसे बच्चे हैं, उनको आप ये ड्रेसेस देते होंगे तो कहीं ऐसे सुधर जाएंगे बच्चे। तो उन्होंने मुझे 15 ड्रेस दिया, जो स्कूल का ड्रेस था, खाकी पैंट और सफेद कपड़े था। तो वो उनको दे दे, उनको बहुत खुशी। ऐसा मैंने 3 दिन वो प्रोग्राम चलाया। माना बहुत अच्छे से बड़े टिप टाप हो गए बच्चे। टॉप टिप हो गया। उनको लग गया कि अपने स्कूल में अब जाना है, ये उनका एक ये लग गई, लगन लग गई, लगन लग गई। हुई क्या बात ऐसी कि लगन लगने के बाद उनके माता पिता थोड़े से गुस्से में आ रहे। वो क्या मास्टर, वो हमारे स्कूल में है, और मुझे बोलने लगे क्या मास्टर जी तुम ये लगा रहे। हमारे बच्चे बोले आंग धोने से ऐसे आते नहीं, बोले हम जाती नहीं, बोले हम स्कूल में जाती, ऐसे बोलते। माता जी वैसा नहीं है, उनको बोला कि तुम्हारे बच्चे यदि
स्वच्छ होकर स्कूल में आएंगे तो पढ़ने के लिए उनको मदद होगी। जी तुम ऐसा क्यों करते? नहीं, बोले ऐसा नहीं होगा, बोले हमारे यहाँ पानी नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, जितना पानी उसे हाथ पांव धो के आए तो भी अच्छा है। तुम ऐसा ही पहले करेंगे तो उनको ये कैसी आदत कैसे गिरेंगी? तो ऐसा समझकर वो समझ में आए। तर वो लगभग हुए तो वो दिन से वो बच्चे घर में ही अपना पानी आंख पर डालकर स्वच्छ होकर स्कूल में आना शुरू आदत उनको देखो स्वच्छता तो हर किसी को अच्छी लगती है, लग गए, लेकिन वो उनको आदत नहीं थी इसलिए वो और सिचुएशन ऐसा था तो लोग ऐसे ही आते थे फिर। हाँ, फिर वो बच्चे भी नहीं करते थे। फिर माँ बाप को भी अच्छा लगा कि अपने बच्चे अब पढ़ने के लिए अच्छी तरह से जा रहे। उनका जो आनंद देखकर वो मिलने को आते थे। अब कैसे मेरे लड़के दिखते, मैंने मुझे क्या बताते, तुम ही देखो, आप ही देखो। हाँ सही है। तो उनको वो मजा आई। फिर दूसरा प्रश्न ऐसा निर्माण किया उन्होंने कि हमारे यहाँ बकरियां है, जानवर है, वो स्कूल यदि बच्चे आएंगे रोज तो बांधेंगे कौन? उसमें अपन टाइम निकालेंगे ना। तुम्हारे घर के वो जो जानवर आते खेत में से जी, तो कितने बजे आते स्कूल में? घर में तो बोले 4 साढ़े 4 बजे आते। बोले 4:30 बजे तुम्हारा लड़का घर को रहेगा, बराबर दिन भर स्कूल में रहने दो, 4:30 बजे तुमको देंगे, तो तुम्हारा भी काम होगा, हमारे पढ़ाई के भी होगा बच्चों को। तो उन्होंने वो हाजिर कर दिया। उस दिन बच्चे जो इतने बच्चे को नहीं छोड़ता था, सिर्फ जो कुछ भी उनके घर में जरूरत थी वही बच्चों को दिया। तो 10-15 बच्चों को देना शुरू कर दिया। बच्चों का मन वो उसमें इतना रहा कि वो बच्चे पढ़ने लगे। वो देखकर बाकी में भी लड़के पढ़ने के लिए तैयार हो गए। प्रेरणा मिल गई। और बोलते ना, अभी जो उपक्रम है हम शासन द्वारा की शाला बाह्य जो विद्यार्थी है उनको शिक्षण के प्रवाह में लाओ, अच्छा ऐसा शासन अभी वो उपक्रम ये कर रहा है, चला रहा है। लेकिन हमने वो 30 साल के पहले उसको ये कर दिया, स्टार्ट किया। और इतने बच्चे स्कूल के बाहर थे वो स्कूल में आने लगे और अच्छी तरह से स्कूल और भरपूर हो गई। ऐसा एक उपक्रम मैंने बहुत किया, वो बच्चों को दिया। तो भाई साहब वो स्कूल में अभी कितने बच्चे आए ऐसे जो नहीं पढ़ने वाले थे? कितने बच्चों ने? 250 बच्चे। हर साल मैं 50-60 बच्चों को शिक्षण के प्रभाव में लाता था। अच्छा, वो होने से क्या है, बाकी लोगों को बच्चे बोलते थे कि नहीं भाई स्कूल में बहुत मजा है, खेलना है, कूदना है, नाचना है, हमारे मास्टर कुछ खाना पीना देते, कपड़े देते। ये बातें बोलकर बाकी जो दूसरों को भी वो प्रेरणा मिली, बच्चों ने दिया। तो ऐसा हम 100-150 बच्चे को चलाया। तो उपक्रम ऐसा लगा कि बच्चों को फिर बोलने की बात ही नहीं रही। आप बच्चे अपने स्कूल में आने लगे और हमारा जो शिक्षण प्रवाह था वो अच्छी तरह से हो गया। बहुत बड़ी बात है, आप 250 बच्चों का जीवन बना दिया है और 250 बच्चे अपना जीवन पे शिक्षा लेके अपने जीवन को उच्च बना रहे हैं। पर आज जो लड़के हैं वो पढ़ करके वो अच्छी तरह से अपना जीवन उधार कर रहे हैं, बराबर व्यापार है उनका, कोई धंधा है, कोई नौकरी है। यानी उनके जीवन में ऑनेस्टी महत्व का है। बहुत बढ़िया। किसके हाथ का पैसा जबरदस्ती खींचता नहीं, बराबर जो अपना कमाई का है वो कमाई पर ही वो समाधान मानता है। शिक्षा का इतना प्रभाव पड़ता है उनको। मेरा एक उद्देश्य ये था कि शिक्षण के साथ साथ उसको व्यवहारिक ज्ञान देना। व्यवहारिक, हाँ ये जरूरी है। व्यवहारिक ज्ञान देंगे तो विद्यार्थी है वो अपने पांव पर खड़ा रहता। यदि तुम पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार नहीं देंगे तो व्यवहार का उसका समझता नहीं। घर में इतना माँ बाप बताते नहीं है, वो महत्व का ही बताते उनके स्वार्थ का, लेकिन बच्चों को समाज में कैसा रहना है इसकी उसको वहां से यदि थोड़ा सा तालीम दिया, उसका मालूमात दी तो बच्चे अच्छी तरह से हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। आज समाज में उनका गौरव है जी। मेरा गौरव ये है कि बच्चा जब मेरे सामने आते जी तो उनके चेहरे पर हंसना ही दिखते। और ये हंसना कैसा लाए तो ये बोलते नहीं सर तुमने ऐसा किया, मैंने हमारा कुछ नहीं, तो क्या नहीं, इतनी खुशी उनके आती जी। वो पाँव पड़ते, खुशी उनके चेहरे पर दिखते और उनकी चेहरा देखकर खुशी का मुझे भी अपने को भी खुशी होती है, खुशी को मिल जाता है, आनंद को मिलता है, प्रेम से मिलता है। वो मैंने बोला वो इतनी बात अच्छी हो गई कि वो बच्चों का आज जीवन वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं है कुछ करना, ये तो ये पद्धति से किया तो कोई भी समाज के अंदर ऐसे बच्चे रह नहीं सकते। समाज के लिए वो प्रमुख हो सकते, राष्ट्र के लिए वो काम में आते, कोई भी बुराई उनके हाथ से होती नहीं। पहली बात तो उन्होंने बुराई से आपने छुड़ा दिया, क्योंकि अगर शिक्षण नहीं होता तो कहीं ना कहीं गलत राह पे चलते थे। क्यों? पैसा होना था, लेकिन पैसा कैसा कमाना ये उस बात से
बताएंगे जी तो गलत मार्ग पर वो चलते नहीं है। बिल्कुल। गलत मार्ग पर चलना कोई इतना कठिन नहीं, लेकिन सरल मार्ग पर आना बहुत कठिन होता जी है। जी इसलिए पहली जो मार्ग है यदि अपन सुलभ कर देंगे तो कठिनाई उनकी आती नहीं। बिल्कुल। कठिनाई उसको पहले से क्या करना पड़ता, हटाना पड़ता। यदि कठिनाई उसकी हटा दी कि सरल मार्ग हो जाता है। तो भाई साहब, आपने जो शुरुआत की इस गांव में, आपको देख के आसपास के गांव को प्रेरणा मिली होगी कुछ तो? हो, बहुत से मिले ना। जी हमारे स्कूल का एक मॉडल रहा, जी, मॉडल रहा है। मॉडल रहा कि कोई भी अधिकारी जो जब हमारे स्कूल को भेज देने आते थे जी तो वो बोलते कि वो जादव सर की वो स्कूल देखो कैसे है, जी वहां देखकर जाओ कैसे उपक्रम कर रहे, बच्चों को कैसे पढ़ाते। इसलिए वो बाकी स्कूल में भी वो सब वैसे वो करने को लगा। हमारे स्कूल में बैंड नहीं था। एक बैंड ऐसा है कि जब शुरुआत स्कूल की रही थी तब बजता ना तो बच्चों के दिल में वो उमंग आता है। जी बिल्कुल। जैसे मिलिट्री इसमें वो बैंड को जी जिस ढंग से बोला तो वो सैनिक जैसा एक उनके इसमें जोश आता है। जोश आता है। ऐसा है स्कूल में जब प्रेयर शुरू होती उस वक्त यदि बैंड का आवाज आई तो बच्चों के मन में एक जोश अलग जोश हाँ, आता सही है। आणि वो आवाज सुनकर सारे दिन में उनकी खुशी नहीं बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तर ये खुशी नहीं, वो उपक्रम मैंने वो शुरू कर दिया। अच्छा। बहुत हो गया आणि बाकी स्कूल में उन्होंने अनुकरण किया और जो जो कार्यक्रम मैंने स्कूल में ये कर दिया तो उसका अनुकरण और स्कूल वालों ने हस्तगत किया, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया कि ये भाई अच्छी बात है, ये नहीं करेंगे तो बच्चों को एक चांस मिलता, संधि मिलती, ऐसा उन्होंने सोचा, ऐसा मुझे दिखाई देता। नहीं, बहुत अच्छा। आप हमारे डायमंड हाउस चैनल पे आए और इस चैनल के द्वारा अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी। अगर ऐसे हर कोई गांव में कोई मास्टर जी ऐसा प्रेरणा शुरू करे, ऐसा चालू करे, तो मैं समझता हूँ भारत देश के अंदर गरीब बच्चे और गरीबी नहीं रहेगी। हर कोई अपने पैर पे खड़ा होगा, हर कोई बच्चा शाश्वत होगा, माना जागरूक होगा, शिक्षित होगा और कोई ना कोई बिजनेस कारोबार फील्ड में जाके कोई अच्छी नौकरी भी कर सकता है। नहीं कुछ तो नौकरी मिलता, अच्छा कारोबार भी कर सकता है, बिजनेस कर सकता अपने पांव पर अच्छी तरह से खड़ा हो सकता है शिक्षा के माध्यम से। शिक्षण का अर्थ ही है जी, नौकरी शिक्षण का अर्थ नहीं है। नहीं है जी। शिक्षण जीवन में उसका इस्तेमाल करना है और वो इस्तेमाल करके अपना जीवन बड़ा करना, ये उसमें से पढ़ाया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। शिक्षण ये जीवन का एक आधार है। जी जीवन में वो अपनाना पड़ता, यदि अपनाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, यदि बिल्कुल। तुम अपनाएंगे तो बड़ा नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। शिक्षण का अर्थ ही है कि अपने पांव पर खड़ा रहकर जीवन अच्छी तरह से तुम बहुत जीवित कर लो। बहुत अच्छी भाई साहब, आपने जो प्रेरणा दी है और आप आए, अपने समय दिया है और अनेक लोगों को इसका लाभ मिलेगा मैं समझता हूँ। हो सकता है इसमें से जो भी सुनेगा तो हो सकता है गांव के जो मास्टर है, टीचर्स है, हेड मास्टर्स है, इनको ये प्रेरणा मिलेगी, वो भी अपने गांव में प्रोग्राम चलाएंगे तो मैं समझता हूँ काफ़ी बच्चों को लाभ होगा, गरीब बच्चों को। और शुरुआत एक करना जरूरी होता है, एक बार शुरुआत होने के बाद तो फिर अपने आप बच्चे भी सहयोग करते हैं। मैं उसके लिए बहुत को कष्ट करना नहीं पड़ता, हाँ। खर्चा करना नहीं पड़ता। जी जी, सिर्फ वो अपनी एक कदम डालना पड़ता है। यदि टीचर ने ऐसा कदम डाला जी तो जो बच्चे पीछे उसको सामने लाने के लिए एक मदद हो सकती है। बिल्कुल 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 भाई साहब, बहुत अच्छा लगा।